देश ने हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है पॉपुलेशन की, ठीक है। बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं, बट ये तो भूलते ही नहीं है कोई, पता नहीं काहे को। अब बात करते हैं बेटा डिमांड फंक्शंस के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करें कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। अब हम देख रहे हैं कुछ ऐसे फैक्टर कि सर डिमांड को प्राइस के अलावा कौन से फैक्टर है जो इम्पैक्ट करेंगे। डिमांड को प्राइस के अलावा सर कौन से फैक्टर है जो इम्पैक्ट करेंगे, और उसका डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। ये चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर हम कोई फैक्टर देखते हैं, अगर हम कोई फैक्टर देखते हैं और उसमें अगर वो फैक्टर बढ़ता है, अगर वो फैक्टर बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है, तो हम कहेंगे उसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर वो फैक्टर बढ़ता है बट हमारी डिमांड कम हो जाती है, तो हम उसे कहेंगे बेटा कि इनवर्स रिलेशन है। समझ में आ रही है बातों को। डिमांड फंक्शन, द डिमांड फंक्शन एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड, ठीक है। डिमांड फंक्शन क्या गया, फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है बिटवीन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, एंड डिटर्मिनेट्स ऑफ द डिमांड। इसे बोलते हैं भैया फैक्टर्स अफेक्ट द डिमांड। इसे डिटर्मिनेट्स का मतलब क्या होता है, जो डिटरमाइन करता है डिमांड को। फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है। क्या बोलेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। चलिए, ठीक है, ये क्या दिखाता है, फंक्शनल रिलेशनशिप यहाँ पे आपको दिखाता है, ठीक है। आ जाइए बेटा, क्या क्या चीज है, कौन से ऐसे फैक्टर है जो मेजरली, देखो काफी सारे वैसे तो फैक्टर है, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कवर किए गए हैं जो फैक्टर्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपका, अगर हम बात करें प्राइस ऑफ द कमोडिटी एन, ठीक है, ओके। प्राइस जो अपन पढ़े हैं, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, ठीक है, ठीक है। प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कोई गुड्स है। देखो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि एक्स की जगह आप वाई को यूज कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, या तो आप एक्स यूज करो या तो आप क्या करोगे, एक्स और वाई, इसे बोलते हैं भैया सब्स्टिट्यूट, ये या तो ये, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, अगर आपको एक्स यूज करना है, अगर आपको एक्स यूज करना है यू हैव टू यूज वाई, अगर आपको एक्स यूज करना है यू हैव टू यूज वाई। जैसे कि अगर आपको बाइक यूज करना है, पेट्रोल परचेस करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बातों को, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। फिर आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। वैसे ये सब चीजें देख लिया, एक कॉम्प्लीमेंट्री वाला थोड़ा सा आपको नया लगेगा, बाकी चीजें ऐसी है जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे दिया है, अपन अच्छी तरीके से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या इंपैक्ट होती है। लॉ ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें, ठीक है, रिविजिटेड की बात करते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द कमोडिटी एन डी एन पी एन आर इनवर्सली रिलेटेड। अब ये कहना क्या चाहता है भैया, ये कहना चाहता है कि आपका, ठीक है, यहाँ पे जो आपने इसने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, डिमांड है, ठीक है, ठीक है, डिमांड एंड प्राइस क्या है भैया, इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। अगर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहेगी तो भैया आपका जो डिमांड का और प्राइस का क्या है भैया, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में, ठीक है। प्राइस ऑफ द गुड्स, सबसे पहले प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उसके सामने क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अगर प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइस कम हो जाएगी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो डिमांड फॉर एन एनी कमोडिटी फर्स्ट डिपेंड अपॉन इट्स प्राइस। सबसे पहले तो उसकी प्राइस पे, खुद की प्राइस पे डिपेंड करता है। व्हेन द प्राइस रेज डिमांड डिक्रीज, व्हेन द प्राइस फॉल डिमांड इंक्रीज, ठीक है। व्हेन प्राइस रेज डिमांड डिक्रीज, व्हेन द प्राइस फॉल डिमांड इंक्रीज, ठीक है। ये समझ में आता है बहुत इजीली सर, अभी तक यही तो पढ़ा है इस लेक्चर में। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स का, अब मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस का रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्ट या फिर इनवर्स। मतलब अगर मैं बात करूं, एक्स की जो प्राइस है वो है 12 रुपए, वाई की प्राइस है 14 रुपए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये वाई की प्राइस वाई की प्राइस कम हो जाएगी और आ जाएगी 10 रुपए पे, तो मुझे ये बताओ कि एक्स की डिमांड क्या होगी, एक्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी। सर डिमांड भी ऑब्वियसली, एक्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बढ़ेगी वाई की, बढ़ेगी
वो अलग चीज है। हम बात किसकी कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब हम बात कर रहे हैं दो गुड्स के बारे में, ठीक है। मतलब जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसकी प्राइस में क्या इंपैक्ट आएगा और हमारे डिमांड में क्या इंपैक्ट आएगा। एक्स, अभी तक हम बात कर रहे हैं एक्स की, बट एक्स का सब्स्टिट्यूट कौन है, वाई। तो वाई की अगर प्राइस कम हो जाएगी तो हमारे गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा बोले कि प्राइस ऑफ सेम गुड्स एंड द डिमांड ऑफ द सेम गुड्स हैव इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन, भैया इनवर्स रिलेशन। बट द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द डिमांड ऑफ योर गुड्स रिलेशन इज डायरेक्ट रिलेशन। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि सर डायरेक्ट रिलेशन क्यों है, ठीक है। आ जाइए, डिमांड फॉर एनी कमोडिटी नॉट ओनली डिपेंडेंट अपॉन द प्राइस, मतलब खुद के प्राइस के ऊपर इट्स प्राइस, बट आल्सो प्राइसेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। दूसरे गुड्स के प्राइस के ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफी, हियर द डिमांड ऑफ द टी डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ द कॉफी। मतलब टी का अगर प्राइस है 10 रुपए, टी का प्राइस है 10 रुपए, कॉफी का प्राइस है भैया 12 रुपए, ठीक है। तो ज्यादा लोग क्या पियेंगे, टी पियेंगे, ठीक है। बट अचानक से कॉफी कोई पी नहीं रहा था, ठीक है, तो बिगड़ जाती है। हमने क्या कर दिया, 8 रुपए में कॉफी भैया बेचना शुरू कर दिया। तो अब जो टी पी रहे थे उसमें से काफी लोग कॉफी पीने लग जाएंगे, क्यों, क्योंकि प्राइस कम हो गई, ठीक है। तो ये क्या होता है भैया, दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस भी आपकी डिमांड पे इंपैक्ट करती है एक प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ कॉफी फॉल द डिमांड ऑफ द कॉफी विल राइज द फॉलोइंग लॉ ऑफ द डिमांड, ठीक है। सिंस इन सब्स्टिट्यूट फॉर टी पीपल विल रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ अ टी, मतलब टी का कंजम्पशन क्या कर देंगे, कम कर देंगे। एंड द इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ द कॉफी, सिंपल सी बात है भैया, कॉफी की प्राइस कम हुई तो वो कॉफी पीना शुरू कर देंगे। एज ए कॉफी इज नाउ रिलेटिवली चीपर देन टी, मतलब अब क्या है, वो चीपर है, मतलब सस्ता है। सो व्हेन द प्राइस ऑफ द कॉफी फॉल द डिमांड फॉर टी विल फॉल, ठीक है। तो मतलब जैसे ही कॉफी की प्राइस कम हो जाएगी, टी की डिमांड भी कम हो जाएगी। द एसेंस ऑफ दिस एग्जांपल इज दैट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डीएन एंड द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट पीएस आर डायरेक्टली रिलेटेड। क्या है भैया, डायरेक्टली रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसको मैं ब्लू से हाईलाइट करूंगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस क्या होता है भैया, डायरेक्ट रिलेशन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको एक बार पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या अपन हाईलाइट करेंगे, इफ द प्राइस ऑफ द कॉफी फॉल डिमांड फॉर कॉफी विल राइज, ठीक है, people will reduce consumption of tea, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आ जाइए भैया, थर्ड के बारे में बात करते हैं, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब ये होता है कि भैया अगर आपको कार, ठीक है, अगर आपको क्या करना है भैया, कार को कार को चलाना है तो पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। अब मेरे को ये बताओ, कार पेट्रोल कार, ठीक है, पेट्रोल कार। अब देखो, अभी आपको बताया कि हमारी जो सरकार है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। पेट्रोल कार अभी उनको क्या करना है, बंद करना है, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को ज्यादा मोटिवेट करना है। उसके ऊपर काफी सारी सब्सिडी भी अभी आपको मिलती है, ठीक है। आप टू व्हीलर लेते हो या फोर व्हीलर तो भी मिल जाती है, 2-2 लाख 1.5-1.5 लाख की सब्सिडी है, या टू व्हीलर में नहीं, वरना आप फ्री में लेके आ जाओगे, ठीक है। तो पेट्रोल कार में भैया क्या है, पेट्रोल कार में आपको क्या चाहिए, सर पेट्रोल चाहिए। अब देखो, अब हुआ क्या कि सरकार को क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे लोगों को शिफ्ट करना है। बट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे लोग पहले ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो लोग, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सब्सिडी दे रहा है, ठीक है। फिर भी लोग यार इतना जा नहीं रहे। ईवी का प्राइस का थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है, फिर भी लोग जा नहीं रहे। तो सरकार ने सोचा, करे क्या, एकदम से सोचा, फिर सोचा एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, पेट्रोल पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ा देते हैं, हम पेट्रोल का प्राइस इतना बढ़ा देते हैं कि लोग सोचे कि पेट्रोल कार लेके नहीं। देखो, अब पेट्रोल का प्राइस हो गया भैया 100 रुपए, इतना बढ़ा दिया। आप बोलो कि सर 100 है, 100 है, ठीक है, सॉरी, मैं तो पता ही नहीं भाई, ठीक है, कितना, 200 कर दिया। अब 200 कर दिया तो मैं शोरूम में जाऊंगा, मैं शोरूम में देखूंगा पेट्रोल की कार का प्राइस कितना है भैया, 10 लाख। वही कार इलेक्ट्रॉनिक की कितनी है सर, 11 लाख। 1 लाख ज्यादा देना है मेरे को इलेक्ट्रॉनिक में, बट मैं देखूंगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मेरे को पर किलोमीटर पड़ेगा 1 रुपए में, पर किलोमीटर। और पेट्रोल वाला मेरे पड़ रहा है 10 रुपए, ठीक है, पर किलोमीटर। तो अब मैं सोचूंगा भैया 9 रुपए का फर्क आ रहा है, कितना, 9 रुपए का 1 किलोमीटर पे 9 रुपए का खर्च आ रहा है। मतलब अगर मैं 10,000 किलोमीटर चलाऊं तो 90,000 का फर्क आ जाएगा। मतलब 10,000 के ऊपर अगर मैं चलाने जाऊंगा तो मुझे पेट्रोल कार
ज्यादा एक्सपेंसिव लगेगी, ये भैया कॉस्टिंग में आता है इंटर में कि कौन सा परचेज करना चाहिए कौन सा नहीं। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो आप सोचोगे कि भैया एक काम करते पेट्रोल कार परचेज ही नहीं करना है, आपने क्या किया, पेट्रोल कार परचेज ही नहीं करना है। पेट्रोल की प्राइस के कारण आपका डिसीजन ईवी पे आ गया, पेट्रोल की प्राइस के कारण आपका क्या हुआ, डिसीजन ईवी पे आ जाएगा। और मैं सच बता रहा हूँ पेट्रोल का प्राइस बहुत हाई जाने वाला है और जाएगा ही, और ऐसा ही होगा, लोगों को कंपलसरी यहाँ पे लेके आना है, ठीक है। और ये देखना आप, ऐसा ही होगा। इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बोल रहा हूँ कि शायद गवर्नमेंट कंपनियों को सपोर्ट भी करेगी कि भैया आप ओल्ड, जिन्होंने कार परचेज कर ली है ऑलरेडी, ओल्ड पेट्रोल कार जिन्होंने ऑलरेडी परचेज कर लिया है, उनको आप बोलिए कि हम तगड़ी अमाउंट में आपकी कार वापस ले लेंगे, बस आप ईवी उसके सामने परचेज कर लीजिए, एक्सचेंज कर लीजिए, ठीक है। तो उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी देना शुरू करेगा, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, बट आप देखना धीरे धीरे वो सब दौर भी आएगा नेक्स्ट 5 साल के अंदर, और पूरा ईवी की तरफ अपने को मूव करना है इसीलिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा भैया, आपने देखा कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो कार की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो एक क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में भी क्या होता है भैया, एक की प्राइस दूसरे पे इम्पैक्ट करती है। आ जाइए बेटा, तो यहाँ पे अपन जान लेते हैं, आ जाइए। थर्ड वाला अपन बात कर रहे थे, यस, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। The demand for a commodity also dependent upon the price of the complementary goods. For example, the car and petrol. Okay, here the demand of the petrol depend upon the price of the car. ठीक है, यहाँ पे पेट्रोल की डिमांड कार पे डिपेंड कर रहे हैं, मैंने उल्टा समझा है। कार पेट्रोल का अभी देखो, अभी उल्टे का दौर है, क्योंकि मैं परचेज करने गया तो मैंने ये एनालिसिस किया था कि मैं गैस वाली परचेज करूँ, पेट्रोल वाली परचेज करूँ, डीजल वाली परचेज करूँ या इलेक्ट्रॉनिक परचेज करूँ, मुझे कितना ड्राइव करना है उस हिसाब से मैंने अपनी बेस्ट कार परचेज करी, ठीक है। तो ये चीज होती है, जिनको ज्यादा घूमना होता है वो अपना कैलकुलेशन लगाते हैं, कितने किलोमीटर में जो आप ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं वो कवर हो जाएगा, वो आप कॉस्टिंग में इंटर में पढ़ोगे। तो भैया हम पढ़ चुके थे तो हमने वो सारा एनालिसिस करके परचेज किया, ठीक है। The demand of a commodity depends upon the price of the, okay हो गया, if the price of petrol rise, demand for petrol will fall following the law of the demand, since the petrol complementary to the car, the people will reduce the demand for a car along with the petrol, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो डिमांड पेट्रोल की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस द डिमांड फॉर अ कार along with the पेट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है भैया, इसका इनवर्स रिलेशन होता है, अभी अपन ने देखा पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी तो कार की डिमांड कम हो जाएगी भैया, ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर कैसे इंपैक्ट करता है, ठीक है। द इनकम ऑफ द कंज्यूमर आल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर द कमोडिटी, ठीक है। ये हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि डिमांड को कौन से फैक्टर इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। इनकम भी इंपैक्ट करेगा। व्हेन द इनकम राइज द पीपल परचेज द मोर क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, जब उनकी इनकम बढ़ती है तो ये क्या करते हैं, परचेज द मोर क्वांटिटी। व्हेन द इनकम राइजेस people purchase the more quantity of the goods, when income falls purchase less, income fall purchase less, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर कैन आल्सो डिटरमाइन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, व्हेन द टेस्ट आर चेंज द डिमांड गुड्स आल्सो चेंज। मतलब अगर आपका टेस्ट चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल पहले आप प्रीफर करते थे कि यार नोकिया का फोन ना बहुत अच्छा आता है, पहले के जमाने में, मतलब जब 2008 समथिंग तब तक का जमाना था, नोकिया भैया, ठीक है, नोकिया बहुत काम में आता था। बट उसके बाद 2008 या 2009 के बाद सभी ने नोकिया को नो किया, समझ में आ रहा है बातों को। तो उसके बाद क्या हुआ, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हुए, लोग सैमसंग की तरफ आए, ठीक है। फिर सैमसंग से फिर आगे आएंगे भैया, वीवो आ गया, ठीक है, वीवो को तो अभी कौन लेगा, ठीक, ठीक है। ओप्पो लेंगे, यहाँ जो भी अलग अलग ब्रांड है, ठीक है, एम आई आ गया, सब आ गए, Xiaomi आ गया, ठीक है, उन सबको परचेज करने लगे, ठीक है, जब जिनका आईफोन का बजट नहीं था। फिर वन प्लस आ गया, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होता है। अभी मेरे को ये बताओ, नोकिया का फोन अभी भी अगर टच स्क्रीन वो लॉन्च कर दे 5,000 में, 6,000 में, बहुत ही अच्छे फीचर्स पर, कोई भी लगभग परचेज करने का नहीं सोचेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होता है, ठीक है। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पे इंपैक्ट करता है आपका क्या बेटा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। जैसे टेस्ट आर चेंज, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल बी चेंज, ठीक है। आ जाइए, एंड द अदर वन इज अ पॉपुलेशन, ठीक है। ये हम ना पॉपुलेशन ना, हम ना ऐसा सोचते कि सर मतलब देश ने हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है पॉपुलेशन की, ठीक है, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं, बट ये तो भूलते ही नहीं है कोई, पता नहीं काहे को, ठीक है। तो भैया पॉपुलेशन आ जाइए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि इसको सबसे आगे रखना है।
व्हेन द पॉपुलेशन इज इंक्रीज डिमांड ऑफ द गुड्स आल्सो इंक्रीज। सिंपल सी बात है भैया, ठीक है। नए बच्चे आएंगे तो हगीज की मेनी पैंट्स, ठीक है। अब उसकी भैया बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी। कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी भैया, कोई भी प्रोडक्ट की, जैसे पब्लिक बढ़ेगी तो भैया डिमांड बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात को? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पहले अगर मिल्क की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में अगर 1 लाख लीटर एज ए एग्जाम्पल है, उससे काफी ज्यादा यूज होता है। 1 लाख लीटर अगर दूध का कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। अब यार पब्लिक बढ़ जाएगी तो वो लीटर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे, when the population increase demand of the goods also increases। आई लाइक ये क्या होगा? समझ में आ रही है? हाँ सर, बहुत बढ़िया। चलो, क्लाइमेट भैया वेदर के ऊपर भी डिपेंड करता है। मेरे को ये बताओ, अभी के मौसम में, ठीक है, जैसे कि अभी क्या चल रहा है, मानसून चल रहा है, तो अभी के मौसम में क्या, मेरे को ये बताओ कि क्या आप जाके स्वेटर परचेज करोगे या समर कोट परचेज करोगे या नहीं करोगे? आप क्या परचेज करोगे? आप छाता परचेज करोगे, ठीक है, या रेनकोट परचेज करोगे, ठीक है। तो क्लाइमेट के हिसाब से भी क्या होता है कि डिमांड चेंज होती रहती है, सीजनल टाइप बोल सकते हो। यस, ठीक है। द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल्सो कैन इन्फ्लुएंस द डिमांड। हॉट में क्या करेंगे? कोल्ड ड्रिंक ज्यादा बिकेगी। हॉट में क्या करेंगे? कोल्ड ड्रिंक ज्यादा बिकेगी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ 7 चीजें हमने देखी थी कि जो डिमांड के ऊपर क्या करता है भैया, इम्पैक्ट करता है। सबसे पहला देखा था प्राइस ऑफ द गुड्स, देन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड। मतलब 3 तो प्राइस की बात कर रहे हैं, 3 प्राइस की बात कर रहे हैं। कौन से 3 प्राइस? एक तो खुद की प्राइस, एक सब्स्टिट्यूट की प्राइस और एक कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस। मतलब 3 तो प्राइस की बात कर रहे हैं भैया, ठीक है। उसके बाद आपका इनकम, आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की बात करते हैं। फिर बात करते हैं पॉपुलेशन एंड क्लाइमेट के बारे में, ठीक है। तो इतनी चीजों के बारे में बात करें यहाँ पे।